तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये आपका सर्किट डायग्राम है। R1 रजिस्टर है 4 ओम, R2 रजिस्टर है 3 ओम, R3 रजिस्टर है 6 ओम, which is connected to a 12 volt battery, and you have to find total resistance, total current and potential difference across R1. So first we have to find that R1 and R2 are in parallel. Both the resistors are in parallel क्योंकि यहाँ पर T पॉइंट है दोनों के बीच में। तो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, दैट इज 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद इसका एक मेथड और है सोल्व करने का। जब दो रजिस्टर आपके पैरेलल में होते हैं तो हम उनको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर होता है और उन दोनों का सम होता है नीचे। तो दैट इज 18 अपॉन 9 इक्वल्स टू 2 ओम, दैट इज योर आरपी। तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करके एक रजिस्टर हमारे पास आया है। तो हमारा जो सर्किट डायग्राम होगा वो कैसा होगा, दैट इज R1 4 ओम एंड R2 जो आरपी आपका आया है इन दोनों को सॉल्व करके दैट इज 2 ओम। और अभी भी ये कनेक्ट है 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में कनेक्ट हो गए। तो R1 प्लस RP, देन द टोटल रेजिस्टेंस विल बी 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6 ओम। So that is your first part. Total resistance will be 6 ohm, right? Next, total current. ठीक है, फॉर टोटल करंट हम इसको यहीं पर सोल्व कर देते हैं। टोटल करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए V इज इक्वल्स टू आई आर, राइट। टोटल करंट हमें फाइंड आउट करना है तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो करंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R इज इक्वल्स टू I। ठीक है, और V की वैल्यू आपके पास है 12 वोल्ट। तो V की वैल्यू 12 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कैसे कर सकते हैं, 12 अपॉन 6 इक्वल्स टू आई, दैट इज आई इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो ये आपका टोटल करंट है, राइट। फॉर द थर्ड पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। अब ये जो आई करंट है ये यहाँ पर फ्लो कर रहा है, दैट इज 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इसमें फ्लो कर रहा है। तो इस रजिस्टर का हमें पोटेंशियल निकालना है, वी निकालना है। तो इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस हमें पता है और करंट हमें पता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पोटेंशियल हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू आई आर, और इसका I कितना है 2 एम्पियर, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है। रेजिस्टेंस कितना है इसका 4, दैट इज 4 टू जा 8। तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो 8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज, ठीक है, और एडवांटेज ऑफ पैरेलल। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, एडवांटेज होता है पैरेलल का। अगर हम पैरेलल में अप्लायंस को कनेक्ट करेंगे तो वी हैव एन एडवांटेज, बट इफ वी कनेक्ट द रजिस्टर्स इन सीरीज देन वी हैव एन डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब हमें नुकसान ही नुकसान होगा अगर हम सर्किट को सीरीज में रखेंगे। ठीक है, बट अगर हम सर्किट को रखेंगे पैरेलल के अंदर, ठीक है, तो हमें फायदा ही फायदा होगा। कैसे, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम दो रजिस्टर लेकर चलेंगे R1 एंड R2। ठीक है, अगर हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, ये भी हमारा 2 ओम है और ये हमारा 3 ओम है। ठीक है, अगर सीरीज में हम सर्किट को लेकर चलेंगे तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 ओम आएगा। ठीक है, बट इन्हीं दो को अगर हम पैरेलल में लेकर चलते हैं, दैट इज R1 2 ओम एंड R2
विल बी 3 ओम। तो इनका जो पैरेलल का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल, अगर दो रेजिस्टर आपके पैरेलल में तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे अप्लाई करिए, प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट ऊपर और दोनों का सम नीचे, तो दोनों का प्रोडक्ट ऊपर दोनों का सम नीचे, 6/5 दैट इज 1.2। तो आप बच्चों देख सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस काफ़ी कम है। तो इसका मतलब क्या होता है, ओम्स लॉ से हमने पढ़ाया थी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा हमारा जो मीटर है घर का वो उतना ही तेज चलेगा। इसका मतलब हमें सीरीज में अप्लायंस को कनेक्ट करना बहुत ही नुकसानदायक है क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, बट पैरेलल के अंदर उसकी रेजिस्टेंस कम होती है और वही सेम अप्लायंस है। आप देखेंगे जो अप्लायंस मैंने यहाँ पर यूज करें, जो रजिस्टर मैंने यहाँ पर यूज करें, उसी वैल्यू के रजिस्टर भी मैंने यहीं पर यूज किए। और ठीक है, उनका जो पैरेलल होगा वो 1.5 है और 1.2, और इसका है 5। दोनों में रेजिस्टेंस में फर्क है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, जिसकी वजह से आपका बिल भी ज्यादा आएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि अगर मैं यहाँ पर स्विच लगा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्विच लगा देता हूँ तो अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो दोनों रजिस्टर कैसे हो जाएंगे, आपके ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया, एक रजिस्टर फ्यूज हो गया तो दूसरा भी नहीं चलेगा। बट इसके अंदर क्या है, पैरेलल के अंदर दोनों के स्विच अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर R1 रजिस्टर खराब हो गया तो R2 कंटिन्यू रहेगा, उसके अंदर करंट जाता रहेगा। दैट इज द एडवांटेज, ये इसका दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा ये है कि सीरीज के अंदर जो पोटेंशियल होती है वो सेम नहीं होती। ठीक है, पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, और जब पोटेंशियल डिफरेंट होगी तो इसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा होगी, इसके अंदर पोटेंशियल कम होगी, क्योंकि ये बाद में है। बट यहाँ पर जो पोटेंशियल है पैरेलल के अंदर वो दोनों को सेम मिलती है। तो हमारे घर के अंदर जितने भी अप्लायंस है, फैन है, लाइट है, उनको बराबर वोल्टेज मिलती है, सबको इक्वल वोल्टेज मिलती है। तो वो हमारे लिए एडवांटेज है। बट अगर हम सबको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और हमने स्विच ऑन किया तो सारे अप्लायंस एक साथ चलेंगे। ठीक है, तो हमारे घर का सर्किट अगर हम उसको सीरीज में कर देते हैं तो सारे अप्लायंस एक साथ ऑपरेट होंगे, जितनी भी लाइट है, रेफ्रिजरेटर है, ओवन है, एसी है, टीवी है, सब ऑन हो जाएंगे एक साथ क्योंकि सब सीरीज में है। ठीक है, हम उनको सेपरेटली यूज तभी कर पाएंगे जब हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पैरेलल में हमारा जो घर का सर्किट होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है सीरीज का और ये एडवांटेज है पैरेलल का। ठीक है, आपको फोटो सेंड कर दी जाएगी, वहां पर आप ग्रुप पे पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छे से ये मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय P, वर्क डन अपॉन टाइम। हाउ मच वर्क इज डन इन हाउ मच टाइम इज नोन एज पावर। तो कितना वर्क किया जा रहा है और कितने टाइम में किया जा रहा है, दैट इज नोन एज द पावर। और इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो वॉट होगी, WA वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, दैट इज द इलेक्ट्रिक पावर। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, पावर इज इन 1 वॉट, पावर को हम लेंगे 1 वॉट। वर्क डन इज 1 जूल, क्योंकि वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल है। एंड टाइम इज इन 1 सेकेंड। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज 1 वॉट, तो आप बताएंगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। जब 1 जूल काम किया जाएगा 1 सेकेंड के अंदर, उसी को 1 वॉट बोला जाएगा। तो आप दुकान से परचेज करके लाते हैं 9 वॉट की लाइट लाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स दैट दैट लाइट इज कंज्यूमिंग 9 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जितनी वोट होगी उतना ही जूल एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। ठीक है,
अगर आप 15 वोट लाते हैं तो 15 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगी लाइट 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ऐसे आप 100 वोट का बल्ब यूज करते हैं तो इट मीन दैट 100 जूल वो कंज्यूम कर रहा है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा उतना ही आपका बिल भी ज्यादा आएगा। तो दैट इज 1 वोट व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम इन 1 सेकेंड, और 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, दैट इज सेड टू बी 1 वॉट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला आता है वर्क डन का। वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, और अभी पावर का फॉर्मूला था हमारे पास वर्क डन अपॉन टाइम, राइट। तो ये V इंटू आई इंटू टी कहाँ से आया? सपोज हमने एक बल्ब लिया है और उसको हमने कनेक्ट किया है बैटरी से। ठीक है, तो इसकी जो पोटेंशियल है वो है V, इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो है I, और टाइम कितना लग रहा है इसको, दैट इज T। ठीक है, तो ये कितना वर्क कर रहा है, जितनी पोटेंशियल इसको दी जा रही है मल्टीप्लाई बाय जितना करंट इसके अंदर जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम तक हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये इसका वर्क होगा, किसका, बल्ब का, कि बल्ब कितनी देर तक जल पाता है। तो उसके थ्रू हमने इस फॉर्मूले को लिखा है। अब P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर V मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। तो ये पावर का फॉर्मूला है दूसरा, जो पोटेंशियल और करंट की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये पावर है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे V इज इक्वल्स टू आई आर। ये ओम्स लॉ है, तो आप V की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस P के अंदर। P इज इक्वल्स टू V की वैल्यू यहाँ पर आई आर पुट करिए, आई आर मल्टीप्लाई बाई आई। तो आई इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर आर पी। ये आपका सेकेंड पावर, थर्ड पावर का फॉर्मूला है। एक ये हो गया पावर वर्क डन अपॉन टाइम, एक पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय टाइम, और तीसरा फॉर्मूला हो गया पावर करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। तो अगर आपको पावर की जरूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर आपको कैलकुलेट करनी है पावर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एंड करंट तो इसका यूज करेंगे, और अगर आपको पावर निकालनी है इन टर्म्स ऑफ वर्क डन एंड टाइम तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इजिकल्स टू आई आर होता है, तो V अपॉन आर इजिकल्स टू कितना होगा, I। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये भी V अपॉन आर इक्वल्स टू I। तो यहाँ पर हम पावर के फॉर्मूले में किसकी वैल्यू पुट करेंगे, इस बार I की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज V अपॉन आर, राइट। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो आपको नया जो फॉर्मूला हो जाएगा वो पावर का ये हो जाएगा P इजिकल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आपका नया फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपके पास चार फॉर्मूले हैं पावर के। ठीक है, तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल में ये चेक करेंगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर आपके पास करंट और रेजिस्टेंस दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आपके पास पोटेंशियल और रेजिस्टेंस है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर पोटेंशियल और करंट है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर वर्क डन है और टाइम है तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर के चार फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसका। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। 1 किलो वाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम किलो कहीं पर भी लिखते हैं तो दैट किलो इज रिप्लेस बाय 1000 वाट वाट। ठीक है, आर का मतलब है 1 आर इज इक्वल्स टू
60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड, क्योंकि हम टाइम यहाँ पर किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, सेकंड में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। तो व्हाट इज 1 किलो वॉट आवर? तो 1 किलो वॉट का मतलब है व्हेन वी आर यूजिंग 1000 वॉट फॉर 1 आवर। अगर हम 1 घंटे के लिए 1000 वॉट यूज करेंगे, ठीक है, उसी को बोला जाएगा 1 किलो वॉट आवर, राइट। दैट इज योर 1 किलो वॉट आवर, ठीक है। और यही 1 किलो वॉट आवर आपका क्या होता है, 1 यूनिट होता है। जो मीटर की आपकी यूनिट होती है वही ये 1 यूनिट होती है, राइट। अब हम इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि 1 किलो वॉट का मतलब है 1000, आर का मतलब है सेकंड में कन्वर्ट किया इसको मिनट्स, मल्टीप्लाई बाय 16 टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका 36000000, राइट। 1 2 3 4 5, तो 3.6 इंटू 10⁶ कैसे लिखा मैंने ये? 1 2 3 4 5, 10 के ऊपर 50, 5 जीरो तो ये है, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर पीछे लगाया है, दैट इज 3.6। तो कितने के पीछे मैंने डेसिमल लगाया? 6 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल को प्लेस किया है। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, राइट। दैट इज योर जूल। ये आपका जूल हो जाएगा। तो अगर आपको 1 किलो वाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 3.6 इंटू 10⁶। इससे आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो ये भी एक फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखेंगे, जो पावर होगी वो हमेशा किलो वॉट में होगी और टाइम होगा हमारा आवर्स में, क्योंकि हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, पावर इज इन किलोवाट एंड टाइम इज इन आवर्स, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर ही कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल आता है सीबीएसई में। क्वेश्चन है, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट, a radio set of 60 watt run for 50 hours, मतलब चलती है वो, runs for 50 hours, find how much electrical energy is consumed, how much electrical energy is consumed। तो एनर्जी कंज्यूम की बात आ रही है तो E इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। और मैंने आपको पावर यहाँ पर बताया था, पावर आपको कितनी गिवन है? 60 वॉट, और पावर आपको चाहिए किलो वॉट में। तो आपको डिवाइड करना होगा किससे? 1000 से डिवाइड करना होगा, राइट। तो आ जाएगा आपका 0.06 किलो वॉट, ठीक है। ये आ गया आपका पावर। टाइम आवर में होना चाहिए, तो टाइम तो आवर्स में है ही आपका 50 आवर्स। तो E इज इक्वल्स टू पावर 0.06 मल्टीप्लाई बाय टाइम 50, तो दैट इज 30, ये आ जाएगा। और कितने के बाद डेसिमल लगेगा वो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो 5 6 30, ये आ जाएगा 1 2। इस तरीके से आप इसको डेसिमल को लगा सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज योर 3 यूनिट, जो आपका आएगा वो आपका 3 यूनिट आएगा। तो 3 किलो वाट आवर। और यही बात मैंने आपको बताई थी कि जितना किलोवाट होगा उतना ही यूनिट होगा, ठीक है।
अब यूनिट है, इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी 3 × जूल में कन्वर्ट करने के लिए 3.6 × 10⁻6 कन्वर्ट कर दीजिए। 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 10.8 × 10⁻6 जूल। तो ये एनर्जी है जूल में और ये किलोवाट आवर में। ठीक है, इस तरीके से न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं।